लास्ट वीडियो में हमने किया था स्केच टूल्स। स्केच टूल्स हम कर चुके हैं कि स्केच टूल में हर एक फंक्शन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे वो काम करेगा। अब हम स्केच टूल को लगा देते हैं हमने जहाँ पे भी रखना है। और स्केच टूल का मैं आपको एक और बता दूं कि इसका एक अच्छा यूज हो रहा है। जैसे हम यहाँ से कोई भी कमांड लेते हैं, यहाँ से हमने कमांड की ली, ये कमांड स्टार्ट हो गई, तो स्केच टूल के ऊपर ही ये हमें बताएगा कि यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, इसका वर्टिकल लेनी है, हॉरिजॉन्टल लेनी है, इसकी लेंथ कितनी देनी है हमें और एंगल कितना देना है। अगर हमारे पास स्केच टूल नहीं है, अगर हमारे पास स्केच टूल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से जाके हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास स्केच टूल्स कहाँ पे है। ये स्केच टूल्स है, जैसे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाके राइट क्लिक करके हम देख लेंगे, स्केच टूल को वापस ले आएंगे। ये हमारे स्केच टूल्स थे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम बात कर रहे थे कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स में क्या, किस टाइप से अब कंस्ट्रेंट्स को क्या है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को हमें बिल्कुल फिक्स करना है, कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोटेट कम करना है। तो अभी तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, इसकी लेंथ भी वेरी कर रही है। अगर आप नोट करोगे तो इसकी लेंथ भी कम ज़्यादा हो सकती है, इसका एंगल भी कम ज़्यादा हो सकता है। ये कहीं पे भी किसी भी टाइप से रोटेट कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से गए, सबसे पहले हम यहाँ से गए और हमने यहाँ से जाके हम सिलेक्ट करेंगे ये ऊपर वाला जो कंस्ट्रेंट्स है, ये कंस्ट्रेंट सिलेक्ट किया और हमने लाइन सिलेक्ट की और यहाँ पे एंगल दे दिया कि हमें ये कितने एंगल पे चाहिए। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे ये 120 एंगल पे चाहिए, तो ये एंगल फिक्स हो गया। अब ये मूव कर सकती है इस टाइप से, लेकिन ये लेंथ भी इसकी मूव कर सकती है, लेकिन ये एंगल यही रहेगा, इस एंगल से बाहर नहीं जाएगी ये। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर और कौन से कंस्ट्रेंट्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ से जाएंगे, हम कॉन्टेक्ट का ले लेंगे, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट में क्या करेंगे, हम यहाँ से अब हमें पॉइंट लेना है, लेकिन ये क्या है, पूरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा है या कई बार इसको सिलेक्ट कर रहा है या कई बार, जैसे यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करना है लेकिन ये पॉइंट नहीं बता रही है, लाइन को सिलेक्ट करेगा। तो हमारे पास जो ये कमांड्स हैं, जितने भी हमारे पास कमांड्स हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो या तो हम यहाँ से झूम कर लेंगे पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए। अब हम यहाँ से गए, ये ये झूम करने के लिए हमारे पास, यहाँ से गए और हमने पॉइंट को सिलेक्ट किया है, यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट हो गया। और दूसरी साइड से हम दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ये पॉइंट सिलेक्ट किया और कमांड हमने पहले दी हुई थी। तो अब क्या होगा कि ये बिल्कुल, ये जो आपके ऑप्शन है जो व्यू में है, ये होता है फिट इन ऑल, कि ये बिल्कुल जितना भी आपकी बॉडी है, जो भी है आपका साइज जितना भी है वो फिट हो जाएगा एक यूज में। उसके बाद ये साइज है आपका पेन, पेन को हम ऐसे उठा के इसको कैसे मर्जी, कहीं मर्जी, कैसे मर्जी देख सकते हैं, लेकिन ये जो भी है ओरिजिन के साथ ही जाएगा। ये उसके बाद है रोटेट, हम इसको रोटेट करवा के देख सकते हैं इस टाइप से कि कैसे रोटेट हो रही है ये। और उसके बाद ये झूम करने के लिए, झूम आउट करने के लिए, उसके बाद ये है नॉर्मल व्यू, ये दोबारा से नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। अगर हम नॉर्मल व्यू पे, ये आइसोमेट्रिक को हटाओ, अगर हम रोटेट कर दिया, जैसे हमने रोटेट कर दिया, लेकिन ये हमें चाहिए नॉर्मल व्यू में, तो इस पे क्लिक करेंगे हम नॉर्मल व्यू। उसके बाद हमारे पास ये है क्रिएट मल्टी व्यू। अब एक ही व्यू के हम डिफरेंट डिफरेंट व्यू कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा क्या दिख रहा है, इसके अंदर हमारा है आइसोमेट्रिक व्यू, इसके अंदर हमारा साइड व्यू और टॉप व्यू, सॉरी, इसके अंदर हमारा साइड व्यू है और इसके अंदर हमारा फ्रंट व्यू है। तो इस टाइप से हम इसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं। अब इसको ऑफ करेंगे तो ये एक आ गया, लेकिन अब हम काम किस पे कर रहे थे, टॉप व्यू पे तो नहीं कर रहे थे ना, अब हम कर रहे थे फ्रंट व्यू पे काम कर रहे थे।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन से व्यू है और कौन सा व्यू हमें चाहिए, टॉप व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, फ्रंट, बैक व्यू, फ्रंट व्यू। एक्चुअली हम दूसरे व्यू पे काम कर रहे थे, साइड व्यू पे काम कर रहे थे हम। अब ये हमारा आ गया है इस टाइप से। ये सॉलिड, ये 3D में कमांडें यूज होती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कमांड्स भी 3D में यूज होती हैं। तो हम व्यू को भी क्या करते हैं, व्यू की सारी कमांडें हमें पता लग गई है तो हम इसको नीचे फिट कर देते हैं। उसके बाद जो मेजरमेंट्स की कमांड है, मेजरमेंट्स की कमांड्स भी 3D में यूज होती है, हम इनको भी 3D में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद कमांड आती है हमारी, जैसे अब ये हो चुके हैं, दो कमांडों का हमें पता लग गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ से ऑप्शन है ये फिक्स टुगेदर, कि हमें फिक्स करना है, हमें इसको फिक्स करना है। अब हमें ये फिक्स टुगेदर का ऑप्शन किस टाइप से है, ये किस टाइप से है कि जैसे हमारा ये सर्कल है, ये यहाँ से ऑफ कर लो एक बार। हाँ, ये ऑफ हो गया। तो अब हमारा दोबारा से सिलेक्ट, एक दूसरा सर्कल है हमारे पास, ये दो सर्कल है। अब ये कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकते हैं, ये कहीं पे भी, बड़े छोटे ये वो। लेकिन अगर हम चाहें कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे ही मूव करे तो हम यहाँ पे फिक्स टुगेदर करते हैं। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट्स फिक्स टुगेदर किया और हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम नोट करेंगे कि ये जहाँ पे भी मूव करेंगे ये दो के दो मूव करेंगे। जहाँ पे भी हम इनको मूव करवाएंगे ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम ये दो के दो मूव करेंगे, ये सिंगल मूव नहीं करेगा। और हमारे पास एक फिक्स कमांड और थी, अगर हम, ये सर्कल है हमारे पास और एक ये दूसरा सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और हमारे पास, आप सोचेंगे कि दो दो फिक्स कमांड कैसे हैं, कि हमारे पास फिक्स कमांड पहले थी। एक तो ये वाला, यहाँ से जाके हमने इसको फिक्स कर दिया, एक दूसरे पे जाके हमने इसको यहाँ से जाके इसको फिक्स कर दिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअली, कि ये फिक्स हो गए हैं, ये अपनी एक्सिस पे ही फिक्स हो गया है, ये कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे, इनके सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो ये फिक्स टुगेदर है, फिक्स टुगेदर में हम इन दो को फिक्स कर लिया है। अब ये रोटेट करेंगे तो ये एक एक साथ करेंगे। जैसे अब मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट हटा देता हूँ, ये कंस्ट्रेंट मैंने हटा दिया और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों मूव साथ में करें, तो मैं यहाँ से फिक्स टुगेदर का जाऊंगा यहाँ पे और चाहूंगा कि ये वाली प्रोफाइल भी इनके साथ में ही मूव करे। लेकिन इन पे तो पहले ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स लगा हुआ है, तो पहले हमें उनका कंस्ट्रेंट्स हटाना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके इसका कंस्ट्रेंट्स हटाएंगे। अब फिक्स टुगेदर में जाके हम यहाँ से करते हैं कि हमने सिलेक्ट ये कर लिया, हमने सिलेक्ट ये कर लिया और हमने सिलेक्ट ये कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो हम नोट करते हैं कि ये तीन के तीन फिक्स हो गए हैं। अब जहां पे भी रोटेट कर रहे हैं ये थ्री के थ्री कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम फिक्स टुगेदर कंस्ट्रेंट्स का यूज करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है ऑटो कंस्ट्रेंट्स। ऑटो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है कि जैसे हमें कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, अब हमें क्या करना है, जैसे अब ये मूव कर रहे हैं, इनको डिग्री ऑफ फ्रीडम करने के लिए कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑटो कंस्ट्रेंट्स क्लिक किया। अब ऑटो कंस्ट्रेंट्स में ये पूछ रहे कि एक ही सर्कल को एलिमेंट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, कि हमें कितनी एलिमेंट को कंस्ट्रक्टेड करना है। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही को करना है, ठीक है। तो वो बोल रहा है किसकी रेफरेंस में करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में करना है और वर्टिकल के रेफरेंस में करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है सिमेट्रिक लाइन, कोई सिमेट्रिक लाइन लेनी है। मैं बोल रहा हूँ कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं लेनी। उसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रेंट मेड चेंज। उसके बाद ये आ गए हैं, जहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इनकी लेंथ, इसका डायमीटर, इसकी रेडियस, सब चीजें चेंज करके इसको कंस्ट्रेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।